आज हम एक इतिहास के ऐसे विद्रोह के बारे में जानने जा रहे हैं जिस विद्रोह में मैं आपको बता दूं कि सब जातियों के लोगों ने हिस्सा लिया था, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे। नमस्कार, पर्वत मीडिया में आपका स्वागत है। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और एक अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये पहली लड़ाई के विद्रोह के क्या कारण थे, इसे जाने। सबसे बड़ा कारण राजनीतिक कारण था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख जो है राजनीतिक कारण ही था और ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की ही एक उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई कड़म नियम बनाए। उदाहरण के लिए, जैसे कि किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति का कारण भारतीय राज्यों में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दस्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर, झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राज्यों को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना और मजबूत होने लगी। इस विद्रोह का कारण सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी बहुत बड़ा कारण था। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में एक आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं, जैसे कि सती प्रथा आदि को खत्म करने के लिए लोगों के मन में एक असंतोष भी पैदा हो गया। आर्थिक कारण भी एक बहुत बड़ी वजह थी। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असमक्ष थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनिक जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसानों की पीड़ा से भी वे प्रभावित ही हुए थे। सैन्य कारण भी एक बड़ा कारण था। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले बिल्कुल कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर पदोन्नति नहीं मिलती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की जो स्थिति थी वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी। उसके बाद 1856 में
लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। हड़प नीति भी एक नीति थी और इसकी समाप्ति ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को खत्म कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया और 1857 का विद्रोह मैं आपको बता दूं इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से ही इनका मार्गदर्शन हुआ था। ऐसे ही और जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें खास जानकारियों के लिए पर्वत मीडिया के साथ। नमस्कार।